स्वागत है आपका। और सरकार ने देश में खपत को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीजों से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स की जीएसटी दरों में भारी कटौती की है। जहां ये पहले 12 और 18% होते थे, अब ये घटकर या तो 5% है या फिर कई चीजों में तो निल भी कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मदर डेयरी के एमडी मनीष बांदलेश। मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली काफी समय से जीएसटी घटाने की मांग यहाँ पर बनती रही है, और जैसे ही इंडस्ट्री को पता चला था कि जीएसटी कंसल्टेशंस है, ये नॉइसेस लाउड थी कि कैसे जीएसटी को मिल्क एंड प्रोडक्ट्स पे कम किया जाना चाहिए। अब ये हो गया है। किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन आपका इसके ऊपर है, और ये फेस्टिवल सीजन में हुआ है, किस तरह की डिमांड हम बनता हुआ देखेंगे? मनीषा, थैंक यू मुझे इस प्रोग्राम पे लाने के लिए। आई थिंक काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशंस थी कि डेयरी के ऊपर, जो कि बहुत ही एसेंशियल आइटम्स हैं, इसके अंदर हमको कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए रिबेट दिया जाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर, जो डेयरी को स्पेशली फोकस करके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी है, मक्खन, घी, चीज़, इस जैसे कैटेगरीज में स्पेशली आइसक्रीम 18 से 5 हुई है। तो बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स हैं, और इससे हमारे हिसाब से, हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से बहुत बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन को। क्योंकि जो, और स्पेशली जस्ट बिफोर द फेस्टिवल सीजन अगर हम जाएं, तो हमारा जो कैटेगरी जैसे घी है उसका कंजम्पशन बढ़ता है। तो डेफिनेटली कस्टमर के लिए ये प्राइस के अंदर ड्रॉप होगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। दो चीज होने के चांसेस हैं। वन, ये जो मार्केट के अंदर स्पूरियस प्रोडक्ट्स आते हैं कई बार, या मार्केट्स के अंदर जो जीएसटी इवेड करके जो लोग मार्केट में प्रोडक्ट डालते हैं, उनको डेफिनेटली धक्का लगेगा। दूसरा, बिकॉज प्राइस हम लोग कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, उससे कंजम्पशन भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो एक तरफ कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, दूसरी तरफ जब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की बिजनेस में इजाफा होगा, तो हमारे फार्मर्स जो हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, उनको भी बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल जो डेयरी का इकोसिस्टम है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओह एब्सोल्युटली। मनीष, मिल्क एंड पनीर एंड छेना पे हमने यहाँ पर इसे जीरो होता हुआ देखा है। क्लियरली अ बिग बूस्ट आप कहेंगे, और एज ऑफ नाउ जिस तरह की डिमांड है, अगर आई नो इट्स वेरी अर्ली असेस करने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कितना मांग में इजाफा देखने को मिलेगा? बिकॉज अगर पिछले 3-4 क्वार्टर्स की बात की जाए तो ये लगातार बात होती रही है, एफएमसीजी कंपनीज कहती रही हैं कि डिमांड में वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो वो पहले देखते थे नहीं देखने को मिली है। अर्बन प्लेटो कर रहा था, रूरल में गिरावट थी, रूरल में कुछ पिकअप जरूर होता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं कैटेगराइजेशन इसका? दो तीन चीज है। पहली बात तो डेयरी के अंदर इतना कोई ड्रॉप नहीं है। अगर हम अपना परफॉर्मेंस भी देखें, हमारा जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है, डेयरी एज ए सेक्टर ऑल्सो, मेरे ख्याल से ग्रोथ में कोई इशू नहीं है। हम लोग अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं पिछले 2-3 साल में, स्पेशली वैल्यू एडेड कैटेगरीज में। उसके अंदर क्यों हो रहा है वो इसलिए भी कि कोविड के बाद स्पेशली कंज्यूमर्स ने आई थिंक ये रियलाइजेशन किया है कि अच्छी कंपनीज का मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम उनको कंज्यूम करना चाहिए। तो जो कैटेगरीज वो पहले लूज या लोकल दूधिया से लेते थे, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांडेड लें। सो डेयरी के अंदर इतना चैलेंज नहीं था। बट यस, एक क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहूंगा, मिल्क के अंदर जीएसटी हमेशा से जीरो था। ये अल्ट्रा ट्रीटमेंट मिल्क के अंदर 5 से 0 हुआ है। तो मिल्क जो अगर आप खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट डेफिनेटली बाकी कैटेगरीज जो मैंने बोला, घी, चीज, इस इन डेफिनेटली के अंदर कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेंगे। मनीष, आप काफी सारी चीजें यहाँ पर पुशन करते हैं इन सेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन पहले थी, अब नाउ पोस्ट जीएसटी कैसे अपने नंबर्स आप यहाँ पे फिर से वैल्यू कर रहे हैं? आई थिंक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर राइट नाउ, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता है कभी भी। और सप्लाई चेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन में भी होगी, तो हमारे को बहुत मेहनत करनी होगी अगले 15 दिन के अंदर पूरा एग्जीक्यूशन लाने के लिए। बट डेफिनेटली अगर मैं जनरल गेस लूं तो आई थिंक 5 से 10% एक्स्ट्रा ग्रोथ डेफिनेटली आ सकती है ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज। इज वेल टेकन विद इन द कैटेगरीज एज वेल। मनीष, कैसे आप यहाँ पर ग्रोथ देखते हैं? जैसे आपने कहा मिल्क एंड बेसिक का में तो लगातार यहाँ पर डिमांड रहती ही है। अब ड्यूरिंग द फेस्टिवल क्या नए लॉन्चेस हैं, और किन कैटेगरीज में ज्यादा फोकस है फिलहाल? देखिए, हम लोग जब फेस्टिवल सीजन होता है तो अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन होता है। तो मिल्क डेफिनेटली, बेसिक मिल्क जो है वो नॉर्मल टेंडेंसी में डेफिनेटली बढ़ता है। लोगों के घर में गेस्ट आते हैं तो आपकी मिठाइयों का कंजम्पशन बढ़ेगा। आपका आइसक्रीम जनरल लोग घर में लाते हैं और कंज्यूम करते हैं।
आपका बटर का कंजम्पशन बढ़ता है। तो हर चीज के अंदर कंजम्पशन, क्योंकि घर में लोग बनाते हैं या सर्व करते हैं, तो हम लोग तो अक्रॉस द बोर्ड डेयरी के अंदर इसके अंदर फोकस करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर को मटेरियल मिलने में कभी भी, माल मिलने में कभी भी परेशानी ना हो। तो फॉर अस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज कैटेगरीज, बट यस, विद दिस जीएसटी आई थिंक वी विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन दीज कैटेगरीज जहाँ पे बटर, घी, चीज, जिसके अंदर हम लोग कंज्यूमर को वो बेनिफिट पास ऑन करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको हम ट्राई करें। वो दैट इज़ वेरी वेल सेड मनीष, क्योंकि सुबह से यही एक चीज़ है, चिंता है। अगर आप बार बार यहाँ पर ट्वीट्स भी देखें, रिस्पॉन्सेज भी देखें, तो कंज्यूमर की यही एक चिंता है कि क्या ये जीएसटी कट हमें पास ऑन किया जाएगा और क्या हमें पता चलेगा इस चीज़ का। तो आप बार बार वो 3 बार आप मुझे बता चुके हैं। सो क्लियरली दैट इज समथिंग जो कंज्यूमर्स फिलहाल यहाँ पर सुनना चाहते हैं। मनीष, इस फेस्टिवल सीजन में आप नया क्या लेके आ रहे हैं? क्या नए लॉन्चेस हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं? इंडस्ट्री आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आई थिंक हम लोग कुछ नई चीजों के अंदर डेफिनेटली न्यू मिठाइयाँ हम कस्टमर के सामने लाएंगे। हम लोगों ने बनारस स्पेशली वहाँ का पेड़ा वहाँ पे अभी जस्ट लॉन्च किया है। वो हम लाने की कोशिश करेंगे कस्टमर के सामने। हमने बेसन का लड्डू और इस तरह के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं अभी, जो कि कस्टमर और हमारी मार्केट के अंदर हम लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हमारे पास, आपको मालूम है, हमारे पास सिर्फ डेयरी नहीं है, हमारे पास सफल भी है, हमारे पास धारा भी है। उन प्रोडक्ट्स के अंदर भी नए प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सफल के अंदर हम लोग ने अभी कोकोनट वाटर हमने जस्ट लॉन्च किया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो कि कस्टमर के सामने हम लाएंगे अभी। मनीष, आप कहेंगे कि इनपुट कॉस्ट में भी यहाँ पर फायदा होता है, क्योंकि चाहे वो बनारसी पेड़ा है या फिर बेसन का लड्डू है, शुगर में भी हमने यहाँ पर जीएसटी कम होता हुआ देखा है। सो एज अ मैन्युफैक्चरिंग, एज अ डाउनस्ट्रीम कंपनी, क्या ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं? देखिए, इसकी कैलकुलेशंस अभी हमें करनी बाकी हैं, बिकॉज अनाउंसमेंट्स कल रात को ही हुई है। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन हमारी टीम इस टाइम लगी हुई है, पूरा कल या परसों तक हमारा होगा कि किस तरह से किस चीज़ पे इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो आई थिंक बाय अर्ली नेक्स्ट वीक हम लोग इसके ऊपर पूरा स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इसके अलावा आई थिंक गवर्नमेंट जो है कुछ डायरेक्शंस भी देगी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होगा, क्योंकि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत सारा ग्राउंड स्टॉक रहता है, चाहे वो पैकिंग मटेरियल का हो, चाहे फिनिश प्रोडक्ट्स का हो। अलग अलग पॉइंट्स पे होता है, जब कंपनी के पास अलग होगा, प्लांट में अलग होगा, आपके हमारे जो डेपोज हैं उसके अंदर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा। इन सबको हमें हैंडल करना होगा। तो वो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए हमारे को डायरेक्शंस भी लगेंगी और परमिशंस भी लगेंगी। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 1 वीक हम लोग इसके ऊपर पूरा करके कस्टमर के सामने पूरा प्रोपोजिशन ले पाएंगे। फेयर पॉइंट दैट। मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और क्लियरली वो फर्स्ट रिएक्शंस भी यहाँ पर देने के लिए। जैसे आपने कहा, एक बिग चीयर है, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है यहाँ पर जीएसटी में, जिसका पूरा फायदा हम यहाँ पर होते हुए देखेंगे। और जैसे मनीष हमें कह रहे थे